खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है स्पीक ड्रिवन डेवलपमेंट। अब ये है क्या? ये दरअसल सॉफ्टवेयर बनाने का एक नया और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है, जिसमें हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये है कि हर कदम हमारे कंट्रोल में रहे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एआई को एक डिसिप्लिन्ड पार्टनर कैसे बनाया जाए। फिर प्रोजेक्ट के बुनियादी असूल तय करेंगे। उसके बाद मास्टर प्लान बनेगा और फिर इस प्लान को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ा जाएगा। फिर हम देखेंगे कि काम कैसे होता है और सब कुछ रिकॉर्ड कैसे होता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के साथ काम करने के तरीके को बदलने की। कैसे हम बेतरतीब कोडिंग से निकलकर एक मुनज़्ज़म, एक स्ट्रक्चर तरीके की तरफ जा सकते हैं, जहां एआई हमारा हकीकी पार्टनर हो। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है, क्या एआई सिर्फ कोड बनाने वाली एक मशीन है या इससे कुछ ज्यादा? क्योंकि अगर कोई प्लान ना हो तो एआई से कोड लिखवाना अक्सर बेतरतीब और बिखरा हुआ हो सकता है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो बुनियादी आइडिया ये है कि हम एआई को बस इधर-उधर की बेतरतीब प्रॉम्प्ट्स देने के बजाय एक मुनज़्ज़म प्रोसेस फॉलो करें। एक ऐसा प्रोसेस जहां एआई एक डिसिप्लिन्ड पार्टनर की तरह उसूलों के मुताबिक काम करे। इस पूरे अमल को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है घर बनाने की। जरा सोचें, क्या कोई बस ऐसे ही ईंटें लगाना शुरू कर देता है? नहीं ना। तो ठीक इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हम सीधा कोडिंग पर नहीं कूदते, पहले बुनियाद रखी जाती है। और इस तरीके में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक है आइन और दूसरी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं आइन की। ये दरअसल हमारे प्रोजेक्ट के बुनियादी उसूल हैं, वो कवानीन जो बदले नहीं जा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने के लिए बिल्डिंग कोड्स होते हैं। मसलन हमने तय कर लिया कि सिर्फ पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल होगी और कोड बिल्कुल साफ सुथरा लिखा जाएगा। और दूसरी अहम चीज़ है स्पेक, यानी स्पेसिफिकेशन। ये बिल्कुल घर के नक्शे या ब्लूप्रिंट की तरह है। ये सारिफ की तमाम ज़रूरियात को एक तफसीली डॉक्यूमेंट में तब्दील कर देता है। इसमें हर चीज़ की वजाहत होती है ताकि बाद में हम चेक कर सकें कि जो चीज़ मांगी गई थी वही बनी है या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारी टू डू ऐप के स्पेक में ये यूज़र स्टोरीज शामिल हैं कि भाई टास्क ऐड और देखे जा सकें, उन्हें अपडेट या डिलीट किया जा सके और उनका स्टेटस भी मार्क किया जा सके। ये बिल्कुल वाज़ेह हिदायत हैं। अच्छा, अब हमारे पास उसूल भी हैं और ब्लूप्रिंट भी तैयार हैं। तो अब एआई का किरदार बदल जाता है। अब वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है और पूरे प्रोजेक्ट का एक मास्टर प्लान बनाता है। और ये प्लान बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल जैसा होता है। इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि पहले प्रोजेक्ट का ढांचा बनेगा, फिर डेटा मॉडल डिफाइन होगा, फिर असल कोडिंग होगी और आखिर में सब चीज़ों को जोड़कर टेस्ट किया जाएगा। और ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है, काम शुरू करने से पहले एआई खुद अपने बनाए हुए प्लान को हमारे आइन के खिलाफ चेक करता है। ये यकीनी बनाता है कि इसका प्लान हमारे तय किए हुए हर उसूल पर पूरा उतर रहा है। अब जब मास्टर प्लान बन गया तो अगला कदम है इस बड़े प्लान को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर पूरे महीने के काम को रोजाना के छोटे छोटे कामों में तकसीम कर देता है। और आप जानते हैं इस छोटी सी सादा सी ऐप को बनाने के लिए एआई ने कितने टास्क बनाए? पूरे 45। जी हाँ, 45 अलग अलग टास्क। इससे अंदाजा होता है कि ये प्रोसेस कितना डिटेल्ड है। और हर टास्क का एक बहुत ही सख्त, बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट है। एक चेक बॉक्स, एक यूनिक आईडी और उसकी तफसील। इस फॉर्मेट की वजह से पूरे अमल को ट्रैक करना और ऑटोमेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे जैसे एआई एक एक करके टास्क मुकम्मल करता जाता है, इसका हर एक्शन, हर एक कदम रिकॉर्ड होता है। ये समझें कि ये प्रोजेक्ट की एक डिजिटल डायरी या लॉग बुक है, जिससे हर चीज़ का हिसाब रहता है। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन बगैर रिकॉर्ड के नहीं होता। हर चीज़ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड यानी पीएचआर में दर्ज होती है। हर पीएचआर का एक बाकायदा हेडर होता है जिसमें सारी मालूमात होती हैं, जैसे ये काम कब हुआ, उसका ताल्लुक किस एस्पेक्ट से है, किस प्लान से है और किन टास्क से है।
اس سے ہر چیز کو ٹریس کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ PHR میں موجود AI کے اپنے الفاظ ہیں۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ خود ایک سمری لکھتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی انجینئر اپنی رپورٹ پر سائن آف کر رہا ہو۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا نکلا؟ ہم نے ایک ایسا سسٹم دیکھا جو ایک انسان اور AI کے درمیان ایک حقیقی پارٹنرشپ بناتا ہے۔ یہ صرف کوڈنگ نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ SP ڈریون ڈیولپمنٹ سے ہمیں صرف کوڈ نہیں ملتا بلکہ ایک مکمل، ڈاکیومنٹڈ اور ٹریسیبل انجینئرنگ پروسیس ملتا ہے۔ یہ AI کو ایک ٹول سے ایک ایسے پارٹنر میں بدل دیتا ہے جو اصولوں پر چلتا ہے اور سب سے اہم بات، کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے پاس ایک ایسا پارٹنر ہو جو کبھی کچھ نہیں بھولتا، جو ہر تفصیل کو یاد رکھتا ہے، تو ہم مل کر کیا کچھ نہیں بنا سکتے؟ اس منظم ہیومن AI کولیبوریشن کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟